तो एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड CPW यानी केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकली है, ठीक है। टू द चीफ जनरल मैनेजर, ये एड्रेस है। टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, आपको जो है फॉर्म है ब्लॉक लेटर्स के अंदर भरना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो चिपका देना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, आधा सिग्नेचर फॉर्म पर आधा सिग्नेचर फोटो पर, ठीक है। फिल्मी पेस्टेड आपको करना है, स्टेपल नहीं करना है, अपना फोटो जो आपको स्टेपल नहीं करना, चिपकाना है, ठीक है। पहला जो है यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड जिसके लिए आप करोगे, यहाँ पर जो है वो मेंशन हो रखी है, टेन्योर बेस्ड CPW के लिए रहने वाली है। नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है यहाँ पर अपना मेंशन कर देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देना, डेट मंथ और ईयर। एज एज ऑन काउंट कर देना, जो भी इनकी एडवर्टाइज नंबर जो इन्होंने बता रखा कि यहाँ तक जो है मेरी एज जो आपकी काउंट होगी वो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से अपना एज काउंट करके यहाँ पर डाल देना। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन हो जाएगी। कैटेगरी जो भी आपकी जनरल, SC ST OBC NCL EWS जो भी है यहाँ पर वो है अपना मेंशन कर देना। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यस कर देना, नहीं हो तो यहाँ पर नो कर देना। PWD कैंडिडेट्स अगर हो तो यहाँ पर यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। कंप्लीट यहाँ पर अपना एड्रेस आपको देना है, पिन कोड के साथ, स्टेट और पिन के साथ पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना मेंशन कर देना। ईमेल ID ब्लॉक लेटर्स में यहाँ पर लिख देना। 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देने हैं, 2 मार्क्स जो विजिबल यानी दिखाई दे, कटे या जले के आपके फेस के ऊपर, ठीक है। जो दिखाई दे आप मार्क्स वो आपको यहाँ पर 2 बता देने हैं। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट किस में आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या हिंदी में, वो यहाँ पर 1 मेंशन कर देना, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर डिटेल अपनी क्वालिफिकेशन की डाल देना। स्टार्ट कहाँ से करना, 10वीं से, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पास यहाँ पर 10th लिख देना, यहाँ पर 12th लिख देना, यहाँ पर ITI लिख देना, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 10th की आपने कब करी थी, 12th की कब करी थी, ITI की कब करी थी। 10th का जो है नेम ऑफ जो आपका बोर्ड था क्या था, CBSE था, जो भी स्टेट का आपका बोर्ड है वो यहाँ पर मेंशन कर देना। 12th का यहाँ पर ऐसे ही मैं खाली जो है दिल्ली के हिसाब से जो है मैं यहाँ पर CBSE लिख रहा हूँ। जोन सा भी बोर्ड आपका है आपकी स्टेट का वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। नेम ऑफ कॉलेज आपका क्या था 10वीं में, 12वीं में आपका क्या था, ठीक है। ITI जो आपकी बोर्ड यहाँ पर NCVT ही एलिजिबल है तो NCVT बोर्ड यहाँ पर आपको कर देना है। अपनी ITI का नाम लिख देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या थी। फिर जो है डिटेल आपकी आएगी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की, यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। नेम ऑफ ट्रेड किससे करा था, नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी थी या किस ऑर्गेनाइजेशन से, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तो उसका नाम लिख देना, अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन है से आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो उसका नाम लिख देना। फ्रॉम कब से कब तक करी थी वो ट्रेनिंग पीरियड आपकी, ठीक है, कब से कितनी तारीख से और कितनी तारीख तक खत्म हुई थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। NCVT बैच नंबर यहाँ पर लिख देना, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देना, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू यहाँ पर इनमें से एक आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस जो आप यहाँ पर वैसे मांगा नहीं है, अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पर दे देना। कंपनी डिटेल बता देना, डेजिग्नेशन आपका क्या पद था वहाँ पर, क्या पोस्ट थी, पीरियड कब से कब तक थी, कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी वहाँ पर क्या थी, क्या आप वहाँ पर कार्य करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्या 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 कह रहे हैं कि डिटेल ऑफ प्रीवियस 1 month एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड 2 months ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड एनी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, यानी किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आप अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पर वो नेम ऑफ फैक्ट्री बता देना। अगर नहीं कर रखी तो भी यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ अवेलेबल, अगर है तो डाल देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको बेशक आप खाली छोड़ सकते हो। डेजिग्नेशन क्या थी आपकी CPW के अंदर, ठीक है, जो 1 month की एक्सटेंसिव और 2 month की थी वहाँ पर कब से कब तक थी। सर्टिफिकेट नंबर और डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देना। ये जो है आपका ये 18वां जो कॉलम है, ये अगर आपके पास है तो आप भर देना, अगर आपके पास नहीं है तो मत भरना, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर चेक लिस्ट आपको यहाँ पर कर देना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यस कर देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यस कर देना, सर्टिफिकेट आप जो भी लगा रहे हो ये सब उनके बारे में है, यस यस करते जाना। NSC का यहाँ पर आपको कर देना है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यस कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपने लगाया यहाँ पर वो लिख कर वो चेक कर देना। OBC NCL का जो आप फॉर्मेट मैं आपको नीचे बताऊंगा वो आपने केवल OBC वालों के लिए है, वो यहाँ पर यस कर देना। कंप्लीट बैंक डिटेल, फॉर्म ऑफ क्लेमिंग ट्रैवलिंग जो SC ST के लिए जो मैंने ऊपर बताया था, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना बैंक की जो है डिटेल डाल देना। अगर आपको है TA चाहिए यानी ट्रैवल अलाउंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर डाल देना, जो कि आपको मिलेगा SC ST वालों को। वेदर ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेशन आर सेल्फ अटेस्टेड, आपने डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटेस्टेड करके देने हैं, यस कर देना।
2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ आपने दे दी है, एक जो है फॉर्म पर चिपका दी है, दूसरा जो है आपको एक्स्ट्रा देनी है जिसके पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको जो है शुड बी रिटर्न आपको बैक साइड फोटो के लिख कर देना है। ठीक है, अगला जो है अंडरटेकिंग या कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फीडर ट्रेड्स कैंडिडेट और बिफोर ज्वाइनिंग, अगर है तो यस कर देना। ठीक है, वरना नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना। सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 मंथ वाली जो 2 मंथ जो मैं ऊपर बताया था, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना। डेक्लेरेशन यहाँ पर छोटा सा होगा कि मैं जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सब कुछ सही है। आई यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है, डेट लिख देना, प्लेस लिख देना, यहाँ पर अपने साइन कर देना। फिर जो है यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के लिए जो मैं बता रहा हूँ ये खाली उनको ही देना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। डिक्लेरेशन है ये ओबीसी। आई यहाँ पर अपना नाम लिख देना, सन यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देना, रेजिडेंट अपना एड्रेस, हाउस नंबर, विलेज आपका कौन सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है, स्टेट आपकी क्या है, डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू किस जो भी आप कम्युनिटी से हो, कास्ट जो है आपकी, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है जो भी आपकी कास्ट है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, यहाँ पर अपनी डेट डाल देना। ठीक है, तो ये ओबीसी वालों के लिए है। ये जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए थोड़ा अंडरटेकिंग जो है एक डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो अपना पढ़ लेना। एक्स सर्विसमैन वाले केवल जो है इसको दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अदर कैंडिडेट्स के लिए जो है ओबीसी के लिए वो ओबीसी के लिए ही को ही भेजना है, और एक्स सर्विसमैन वाले को ये जो है एक्स सर्विसमैन का जो फॉर्मेट है ये एक्स सर्विसमैन ही वाले भेजे। यहाँ पर अपने साइन कर देना, पढ़कर जो भी इन्होंने लिखा है डेट यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो फीडर ट्रेड के लिए जो है यहाँ पर जो है अंडरटेकिंग एक बताया है। आई यहाँ पर अपना नाम लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जो है अपना सन डॉटर जो भी है आप यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देना, रेजिडेंट लिख देना, अपना एड्रेस, विलेज आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट। हियर डिक्लेयर बाय दैट माय फीडर ट्रेड इज किस ट्रेड से है। आफ्टर सिलेक्शन आई विल बी पोस्टेड एज सीपीडब्ल्यू टेनर बेस्ड इन ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी आरसी। आई विल बी डिस्चार्ज ड्यूटीज अलॉटेड टू बी सीपीडब्ल्यू टेनर बेस्ड इन ओएफआई। तो ये कुछ जो है आपका फीडर ट्रेड के लिए, फीडर ट्रेड के अंदर जो भी आते हैं, फीडर ट्रेड के अंदर जो आते हैं उनका जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, ये आप अपना दे देना। कैंडिडेट अपने साइन कर देना, यहाँ पर अपनी डेट डाल देना। ठीक है, तो ये कुछ था आपका जो फॉर्म था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी का। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो सब कुछ बता दिया है, और एनवेलप के ऊपर आपको क्या कुछ लिखना है वो के रिगार्डिंग जो है मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, वो आप देख लेना, वो मैं आई लिंक यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।